लाऊंगा मिट्टी का तेल, कहाँ से लाऊंगा रुई, कहाँ से माचिस लाऊंगा? मुझे तो लंका में राशन की दुकान भी नहीं पता जहां से ये सब मिल जाए, कैसे जलाऊंगा? चलो राम जी को जलवाना होगा तो अपने आप व्यवस्था कर देंगे, और व्यवस्था कर देंगे तो जलाए दूंगा। नहीं, राम जी जाने अपनी लीला, मैं क्या कर सकता हूँ, ये हनुमान जी सोच रहे हैं। उधर सीता माँ रो रो करके त्रिजटा से कहने लगी, माँ अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती। लगता है मेरे प्रभु ने मुझे भुला दिया, अब वो मुझे लेने नहीं आएंगे लगता है, इसलिए अब तो मरना ही ठीक है। राक्षस की रोज रोज की धमकी हमसे नहीं सुनी जाती। सूखी लकड़ियां लाकर माँ मेरे लिए चिता बना दे, अग्नि ला दे, मैं जल जाऊं, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। त्रिजटा ने कहा, राजकुमारी धैर्य धारण करो, मेरे स्वप्न की तो प्रतीक्षा कर लो, मेरे स्वप्न का तो इंतजार कर लो, मेरे सपने सत्य उतरते हैं, थोड़ा प्रतीक्षा। नहीं माँ मुझे अग्नि ला दो। त्रिजटा ने ये कह करके वहां से चली जाती है कि राजकुमारी रात्रि में अग्नि नहीं मिल पाएगी, ये कहकर चली गई। राक्षसियों से कहा, जाओ सो जाओ, बिना वजह के तंग कर रही हो, जाओ। राक्षसियां सब जा जाके सो गई और त्रिजटा भी वहां से चली गई। सीता जी रो रही, आकाश की तरफ हाथ उठा उठा के कहते, हे आकाश के तारागणों, टूट करके मेरे ऊपर गिर पड़ो, मुझे जला दो, मैं जलना चाहती हूँ। हे अशोक वृक्ष, शास्त्रों में तेरी बड़ी महिमा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अशोक वृक्ष के नीचे जो निवास करता है, अशोक उसके शोक का हरण करता है। मैं तो 6 महीने से तेरे नीचे बैठी हूं, लेकिन मेरा शोक हरण क्यों नहीं कर रहा है तू? मेरा शोक तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। या तो अपने नाम की महिमा को सत्य कर, अथवा तेरे नए नए पत्ते लाल हैं अग्नि की तरह, वो मेरे ऊपर गिरा दे, वो अग्नि बन जाए, मैं जल जाऊं। जब इस तरह मां हाथ उठा उठा के बोल रही थी, हनुमान जी ने श्री राम नाम की मुद्रिका गिरा दी। और मुद्रिका जैसे गिरी सीता जी के हाथ में, सीता जी ने देखा, अरे ये मुद्रिका तो रघुनाथ जी की, माया से ऐसी मुद्रिका का निर्माण नहीं हो सकता, तो ये मुद्रिका यहां तक आई कैसे? अगर मैं मान लूं किसी ने रघुनाथ जी से छीन लिया, तो इसका मतलब जिसने उनको जीता होगा उसी ने तो छीना होगा, लेकिन उन्हें कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि जीत को सके अजय रघुराई। श्री राम तो अजय हैं, वो किसी से जीते नहीं जा सकते। भगवान श्री राम का एक नाम है अजय। क्या नाम है? अजय, क्योंकि वो किसी से जीते गए ही नहीं, किसी से जीते जा ही नहीं सकते, तो भगवान श्री राम तो अजय, उनको कोई जीत नहीं सकता। ये मुद्रिका कहां से आई? तब तक हनुमान जी ऊपर बैठे हुए राम कथा गाने लगे, सीता जी सुनने लगी। चुप, आवाज राम सुनने। मेरे भाई बहन, संपूर्ण राम कथा हनुमान जी ने गा दिया, सीता जी ने सुना। परिणाम क्या हुआ? सीता जी दुखी बहुत थी, सीता जी का दुख भाग गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा। श्री राम कथा दुख को भगा देती है, अगर जैसे सुनना चाहिए वैसे सुना जाए तो। लागी सुने श्रवण मन लाए। किस तरह से जगदम्बा ने सुना? कान भी लगाया और मन भी लगाया, सीता जी का दुख चला गया। सीता जी ने कहा, इतनी सुंदर कथा कहने वाला कहाँ छुपा बैठा है, सामने आना चाहिए संसार के। जैसे इतना कहा तो जय श्री राम कहकर एकदम हनुमान जी माँ के सामने, जैसे हनुमान जी को देखा माँ ने मुंह फेर लिया, मुंह फेर लिया। हनुमान जी ने कहा, माँ आपने मेरी कथा बड़े ध्यान से सुनी, और फिर कहा सामने आओ। मैं सामने आया तो आपने मुंह फेर लिया। शायद दुनिया को आप बताना चाहती हैं कि तेरा कथा सुनने लायक है, तेरा मुंह देखने लायक नहीं है, शायद इसीलिए आपने ऐसा किया। बोले नहीं नहीं, तू है कौन? हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का भेजा हुआ हूं, मैं उनका दूत हूं।
ये मुद्रिका भगवान ने मुझे दिया था कि जब जगदम्बा सीता का तुझे दर्शन हो उन्हें प्रदान कर दे। ये मैं ही लाया। मां ने कहा मुझे भरोसा नहीं हो रहा है तुझ पर। हनुमान जी ने कहा मैं मां कह रहा हूं आपको, अब तो भरोसा होना चाहिए। सीता जी ने कहा लंका में कोई मुझे मां कहे फिर भी मैं उस पर भरोसा नहीं करती हूं, क्योंकि ये दुष्ट रावण जब कुटिया पर गया था तो इसने मां ही मुझे कहा था, साधु के वेश में था, मुझे मां मां कह रहा था। और इसके विश्वास में आकर भिक्षा देने के लिए मैं बाहर निकली लक्ष्मण रेखा के, और इस दुष्ट ने मेरा अपहरण करके लाके यहाँ बिठा दिया। तब से कोई लंका में मुझे मां कहे मैं उस पर भरोसा नहीं करती। मैं कैसे मानूं कि तू प्रभु का भेजा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि मैंने विवाह करके जब से मैं आई मिथिला से अयोध्या आई, मैंने देखा नहीं तुझे कभी उनके साथ, कभी नहीं देखा। कैसे मैं मानूं? हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर, शब्द आइए। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर, मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर, मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर, मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर, मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महाराज, मुंदरी कहाँ पाई। ओ ना देखा तुम्हें अवधपुरी में, ना देखा अवधपुरी में, ना देखा तुम्हें अवधपुरी में, ना देखा तुम्हें अवधपुरी में। ना सरजू के तीर मुंदरी कहाँ पाई। भला ना सरजू के तीर मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर, मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर, मुंदरी कहाँ पाई। ओ ना देखा तुम्हें मिथिलापुरी में, ना देखा गई मिथिलापुरी में। ना गंगा के तीर मुंदरी कहाँ पाई। भला ना गंगा के तीर मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर, मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर, मुंदरी कहाँ पाई। ओ ना देखा तुम्हें चित्रकूट में, ना देखा तुम्हें चित्रकूट में, ना देखा तुम्हें चित्रकूट में, ना देखा तुम्हें चित्रकूट में। ना मंदाकिनी तीर मुंदरी कहाँ पाई। ओ ना मंदाकिनी तीर
तुम्हें पंचवटी में, ना देखा तुम्हें पंचवटी में, ना गोदावरी तीर मुंदरी कहाँ पाई, ओ ना गोदावरी तीर मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर मुंदरी कहाँ पाई। हम जानत नहीं पहचानत नहीं महावीर मुंदरी कहाँ पाई। और तब हनुमान जी ने कहा, माँ रामदूत में माँ तू जाने, रामदूत में माँ तू जाने की, रामदूत में माँ तू जाने की, रामदूत में माँ तू जाने की। सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में माँ तू जाने की, रामदूत में माँ तू जाने की। माँ, मैं करुणा निधान की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, मैं श्री राम का दूत हूँ। जैसे करुणा निधान नाम माँ के कान में पड़ा, माँ ने कहा भरोसा हो, भरोसा। ध्यान देना, करुणा निधान नाम में ऐसा क्या है कि सीता जी को भरोसा हो गया। आजकल तो पत्नियां लगभग अपने पति का नाम ले लिया करती, लेकिन प्राचीन काल की जो माताएं थीं वो अपने पति का नाम, जो उनका मूल नाम है, वो नहीं लेती थी, असली नाम नहीं लेती। गांव देहात में हमारे तो पप्पू के पापा कहकर ही काम चला लेती थी, हे हो कहकर काम चला। अरे कहाँ हो, अरे क्या कर रहे, ऐसे कह के, अरे वो कहाँ गए, ऐसे कह के गाँव देहात में हमारे काम चला लेते थे पुराने जमाने। अब सीता जी जब विवाहित होकर के अयोध्या आई तो उनको लगा कि प्रभु को अब कैसे मुझे बुलाना हो किसी काम के लिए, कैसे बुलाऊंगा। तो अब माँ ने एक दिन कहा कि मैं एक नाम आपका रखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मेरा नाम है, तो बोले वो नाम और लोगों के लिए, मुझे बुलाना हो तो मैं कैसे लूँ वो नाम आपका। आपको आवाज लगानी हो किसी कारणवश तो मैं वो नाम कैसे आपका लूँ, क्योंकि मैं तो आपकी पत्नी हूँ। जो पूज्य जन हैं, पति हैं, ससुर हैं, गुरु हैं, पिता हैं, जो पूज्य लोग हैं, इनका नाम कोई नहीं लेना चाहिए, कोई जरूरी काम पड़े वाला। तो कहा कि कैसे कैसे बुलाऊं आपको, मैं एक नाम रख दूं आपका। भगवान ने कहा रख दो। बोले मैं आपका नाम रखती हूँ करुणा निधान, तो मुझे जब बुलाना होगा तो मैं इसी नाम से आपको बुलाया करूंगी, आप जानोगे और मैं जानूंगी। मैं करुणा निधान कहकर आवाज लगाऊं तो जहां आप समझ जाओगे मुझे ही बुला रही है, और लोगों को पता नहीं चलेगा, मेरे आपके बीच में बात रहेगी। भगवान ने कहा ठीक है। जो हनुमान जी जा रहे थे तो कहा कि जब लाख भरोसा देने पर सीता को तुझ पर भरोसा ना हो तो करुणा निधान नाम बोल देना, बस वो समझ जाएगी उन्हीं का खास व्यक्ति है। तभी तो प्रभु ने गुप्त बात उसको बता दिया। बोले अकेले में मुझे करुणा निधान कहकर वो बुलाती थी। तो जैसे कहा करुणा निधान की सौगंध खा रहा हूं, मैं राम दूत हूँ। सीता जी ने कहा भरोसा हो गया। अब रो रो करके जगदम्बा भगवान श्री राम का कुशल क्षेम पूछी। हनुमान जी ने कुशल क्षेम कहा है। क्या कभी प्रभु याद करते हैं आप हमें? हनुमान जी ने कहा माँ आप जितना प्रेम भगवान को करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो आपको प्रेम करते हैं। दूत का ये काम होना चाहिए, दूत का ये काम होना चाहिए कि जो स्वामी के स्वजन हैं उनके हृदय में स्वामी के स्वभाव की स्थापना करे।
और जो स्वामी के शत्रु हैं उनके हृदय में स्वामी के प्रभाव की स्थापना करे। और हनुमान जी दोनों में चतुर। सीता जी जलना चाहती थी, लेकिन सीता जी को इस तरह से समझाया कि सीता जी अब जीना चाहते हैं। और रावण के दरबार में जब पहुंचे तो हनुमान जी वहां रावण के आगे भगवान श्री राम के प्रभाव की चर्चा करते। तुझे क्या मालूम श्री राम के विषय, ये दूत का कार्य होता है। हनुमान जी बड़े ही ज्ञानियों में अग्रगण्य है, इसीलिए कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। मेरे भाई बहन, और कहा कि मां तू रो मत, आपके आंसू मुझसे नहीं देखे जाते, मैं मजबूर हूं। भगवान ने मुझे आदेश नहीं दिया। अगर भगवान ने मुझे आदेश दिया होता तो मैं अकेला हनुमान सेना सहित रावण को मारकर आपको ले जा सकता था, लेकिन करूं क्या, मजबूर हूं, यह आज्ञा नहीं है भगवान की। सीता जी को लगा कि ये बानर शायद बड़बोला लग रहा है, क्योंकि हनुमान जी लघु रूप में थे, छोटे से रूप, शायद ये बानर बड़बोला लग रहा है। सीता जी ने कहा हनुमान एक बात बताओ, रामादल में सब योद्धा तुम्हारी तरह हैं या कोई तुमसे भी बड़े हैं? हनुमान जी ने कहा मां रामादल का सबसे बड़ा योद्धा मैं ही हूं। बात भी ठीक है, सबसे बड़ा योद्धा रामादल का मैं। सीता जी ने कहा फिर रावण नहीं जीता जाएगा, तुम जैसों से रावण नहीं जीता जाएगा बेटा। भगवान को कहना बड़े बड़े योद्धा लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर्वताकार राक्षस हैं, तुम जैसों से कैसे जीता जाएगा। हनुमान जी को लगा माँ को मेरे बल पर संदेह हो रहा है। हनुमान जी लघु रूप लेकर बैठे थे, छोटे से बनकर। हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। जय श्री राम कहकर हनुमान जी खड़े हो गए। सीता जी ने देखा बाप रे इतना विशाल का कनक भूधराकार शरीर, भयंकर समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, अति लघु रूप पवन सुत लयो, अति लघु रूप पवन सुत लयो, मुनि लघु रूप पवन सुत लयो, मुनि लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी पर्वताकार, मां असली रूप तो मेरा ये है। सीता जी बोली समझ गई समझ गई, ठीक है ठीक है, छोटा हो जाओ। हनुमान जी फिर छोटे हो गए। हनुमान जी ने कहा मां मैं बड़ा नहीं हुआ, तो आपकी कृपा ने मुझे बड़ा बना दिया। जिस पर माँ की कृपा हो जाए वो जीव स्वयं बड़ा हो जाता है। आपने कृपा दृष्टि किया माँ, तो मैं बड़ा हो गया। हनुमान जी निरहंकारी कितने? निरहंकारी, अहंकार है ही नहीं हनुमान जी। हनुमान का अर्थ होता है जिसमें अहंकार ना हो। मान का मतलब हुआ अहंकार, और हनु का मतलब हुआ हनन करने वाला। जिसने अहंकार को जीवन से नष्ट कर दिया है वो है मेरा हनुमान। हनुमान मेरे भाई, हनुमान जी अति लघु रूप ले लेते हैं। और अब तो माने कृपा का पूरा द्वार खोल दिया। हनुमान जी को वरदान देने लगी। माँ रीझ गई और बेटे को अपने वरदान देने लगी। बेटा हनुमान अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान अमर हो जा, तेरी कभी मृत्यु ही न हो। अमर हो जा और अजर हो जा, तेरा कभी बुढ़ापा ना आए। हनुमान जी सदा जवान है। अब कोई चित्रकार उनका बूढ़ा चित्र बनाए, उसकी अपनी कल्पना है, लेकिन शास्त्र के आधार पर हनुमान जी बूढ़े हो ही नहीं सकते, हमेशा जवान है। अच्छा आपके यहाँ भी होगा देहातों में, हमने शहरों में और देहातों में हर जगह देखा है। कोई भारी भरकम वस्तु लोग उठा रहे हो, मिलकर ना उठ रही, तो क्या करने वाले एकदम बोल बजरंगबली की जय, और ये कहते ही एकदम तान देते। हनुमान जी नवी नव ऊर्जा के प्रतीक, हनुमान जी जवानी के प्रतीक, हनुमान जी जोश के प्रतीक, हनुमान जी ताकत के प्रतीक हैं। इसलिए सभी अखाड़ों में हनुमान जी का चित्र होता है। सभी अखाड़ों में हनुमान जी का चित्र होता है। उनका नाम लेकर के पहलवान लोग अखाड़े में कूदते हैं। हनुमान जी सदा जवान है। माने कहा अजर हो जा, माने तेरा कभी बुढ़ापा ना आए।
और अब कहा अमर हो जा। हनुमान जी मृत्यु लोक में आज भी हैं। जब तक श्री राम कथा धरती पर गाई जाएगी तब तक हनुमान जी मृत्यु लोक में निवास करेंगे। भगवान जब स्वधाम जा रहे थे, बोले सब चल रहे हैं, तू? बोले महाराज वहां क्या क्या है? बोले वहां मैं हूं। बोले आपकी कथा? बोले नहीं है। बोले आपके बिना मैं रह सकता हूँ, आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता हूँ। इसलिए जहां जहां आपकी कथा होगी वहां वहां हम कथा सुनेंगे। जब मृत्यु लोक में कथा बंद हो जाएगी हम आपके पास आ जाएंगे। हनुमान जी कलयुग के प्रगट देवता हैं, तभी तो तनिक सी सेवा पूजा करते हो बालाजी राजी हो जाते, क्योंकि यही मृत्यु लोक में उनका निवास है। हनुमान जी को राजी करना है तो सबसे सरल उपाय है उनको रामायण सुनाओ, बस हनुमान जी राजी। रामायण के श्रोता रामायण मेरे भाई बहन, अजर हो जा, अमर हो जा, सभी गुणों का भंडार हो जा, अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता हो जा। जो तेरे शरण में आए उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाला हो जा तू। भगवान रघुनाथ तुझे बहुत प्रेम करें। हनुमान जी को लगा माँ तो देती ही जा रही, मैं संभालूंगा कहाँ, इतना वरदान। तो हनुमान जी बीच में बोले माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। सीता जी ने कहा भूख लगी है? हाँ भाई हनुमान एक बात बता, तू किष्किंधा से लंका तक आया, कोई मिला नहीं जहां खा लेता? हनुमान जी ने कहा मां मिलने को तो कई लोग मिले, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं मिला। जितने मिले सब खाने वाले मिले। सुरसा मिली, उसने कहा खा जाओ। सिंहिका मिली, उसने कहा खा जाओ। लंकिनी मिली, उसने कहा खा जाओ। हनुमान जी ने बड़ी ऊंची बात कही मेरे भाई बहन, याद रखने वाली, हम सबको याद रखना चाहिए। हनुमान जी ने कहा मां संसार की यात्रा पर जब जीवात्मा निकलता है तो जितने संबंध हैं वो सब खाने वाले हैं, सब उससे कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं, सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। खिलाने वाली तो केवल एक माँ ही होती है, माँ ही खिलाती है, बाकी तो सब खाने वाले। माँ खिलाती, माँ आप खिलाओगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं तो जन्म जन्म का भूखा हूं। माँ ही खिलाती है, बाकी कोई खिलाता नहीं है। और वास्तव में मेरे भाई बहन जब कथा समाप्त हो जाए तो विचार करना कि रामायण का ये वाक्य कितने महत्व। संसार में जितने संबंध हैं, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो भाई है, चाहे वो कोई, सब कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं, खाना चाहते हैं। लेकिन माँ ही एक ऐसी है जो खिलाना चाहती है। गरीब माँ भी मजदूरी करती है, 2 रोटी का आटा ही आज लाई है तो बच्चों को खिला देती है और वो मुंह लपेट करके कच्चा पानी पी के सो जाती है। बच्चे मेरे खा लें, मैं भूखी रहूं कोई बात। खुद मैले कुचेले कपड़े में गुजर बसर कर लेती है, लेकिन बच्चों को थोड़ा पहना देती है। अच्छा पड़ोसी के बच्चे अच्छे पहन रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं। बस माँ ही होती है। हमारी अवधि में कहावत कहते हैं कि मघा के वर्षे और माता के परसे। मघा नक्षत्र में जब पानी बरसता है तो पृथ्वी तृप्त हो जाती है, और जब माँ परोसती है तो संतानें तृप्त हो जाती है। माँ के परसे। कई लोग कहते हैं कि पत्नी भी तो खिलाती है। पत्नी और माँ के खिलाने में अंतर है साहब, अंतर। क्या अंतर? माँ रिझा कर खिलाती है। याद करें अपना बचपना कि माँ से रूठे होंगे आप, नहीं खाना, लेकिन माँ ने आपको खिला दिया होगा तो ही सोई होगी, बिना खिलाए। माँ रिझा कर खिलाती है, पत्नी खिलाती है लेकिन वो खिजा कर खिलाती है। पति खाने बैठता है तो पूरा न्यूज वहीं पड़ती है, ना जाने क्या क्या बक 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 करती है। अब रोटी खानी है 4 तो बड़बड़ा रही, इसलिए 2 ही खा करके उठ गया बेचारा, कुछ बोला नहीं। और ऐसे समय में माँ की याद आती है। जब पत्नी कोई दुर्व्यवहार पति से करती है तब हर पति को अपनी माँ की याद आती है। माँ बड़े महत्व थी। एक बात कृष्ण कथा की कहकर हम राम कथा में आ रहे हैं, ध्यान देना। जब भगवान श्री कृष्ण
कभी माँ की याद में द्वारिका के स्वर्ण राजमहलों में उदास हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, रानियां पूछने लगी क्या हुआ द्वारिकाधीश, आंसू क्यों? मुझे मेरी माँ यशोदा याद आ गई, ऐसा कह देते थे। अब रानियों का हंसी मजाक का मूड होता था, खराब हो जाता, मुझे माँ याद आ गई, आंखों में आंसू। एक दिन रुक्मणी जी ने कुछ ज्यादा, रुक्मणी जी ने कहा जब देखो तो माँ याद आ रही है, माँ याद, हम लोग इतनी सेवा करते हैं, कभी हमारी याद आती, हमेशा माँ की याद। एक अनपढ़, यही शब्द बोला, एक अनपढ़ गंवार की याद तुम्हें आती रही। यशोदा माँ अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं। भगवान को लगा मानो रुक्मणी ने उनके मुंह पर तमाचा मारा, हमारी याद क्यों नहीं, हमेशा यशोदा। भगवान ने सोचा कि मैंने कहकर बहुत बार समझाया, अब मैं करके समझाऊंगा, अब मैं करके समझाऊंगा। मेरे भाई बहन, आज भगवान ने रात्रि में भोजन किया, भोजन करके शयन खंड में जाके लेट गए। अब नियम के अनुसार रुक्मणी जी ने केसर डाल करके दूध गर्म किया और दूध गर्म करके ले गई भगवान के पास। भगवान उनको सोते मिले, सो नहीं रहे थे लेकिन सोते मिले, माने सोने का नाटक कर लिया भगवान ने। रुक्मणी जी ने एक दो बार उनको हिलाया डुलाया, सो गए क्या, सो गए क्या, एक दो बार हिलाया डुलाया। भगवान जाग रहे थे लेकिन बोले नहीं, लंबी लंबी सांसें। रुक्मणी जी को लगा कि सो गए, तो रुक्मणी जी ने वो दूध पी लिया और दूध पीने के बाद में अपने कक्ष में जाके सो गए। अब सुबह भगवान उठे और उठ करके भगवान जब आए तो रानियों ने घेर लिया, बैठ गई सब। भगवान ने कहा रुक्मणी जी लगता है कि आज रात को मैंने दूध नहीं पिया क्या, या पिया है? मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं पिया। रुक्मणी जी ने कहा भगवान मैं दूध लेके गई थी समय से, लेकिन आप सो गए थे, मैंने आपको एक दो बार जगाया, आप जगे नहीं, सो दूध मैंने पी लिया और आकर मैं सो। भगवान ने आंखों में आंसू भर के कहा रुक्मणी यही तुम में और मेरी माँ यशोदा में अंतर है। अगर मेरी माँ यशोदा दूध लेके गई होती और मैं सो रहा होता तो मेरे सिराहने पूरी रात बैठी रहती, सर पे हाथ फेरती रहती, जब मेरी नींद खुलती तो मुझे दूध पिला करके ही तब अपने कक्ष में आती। जब मेरी माँ होती थी मेरे साथ तो ऐसे ही करती थी। भगवान कहते अक्सर मैं सो जाता था, वो पूरी रात मेरे सिराहने बैठी रहती थी, जब मैं रात में जब मेरी नींद खुले तब कहे लल्ला दूध तो पी ले। मेरे भाई बहन यही अंतर है पत्नी में और माँ। हनुमान जी ने कहा माँ जब तू खिलाएगी तो मैं तृप्त, मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा खाने के लिए यहाँ फल तो बहुत है, लेकिन बेटा करें क्या, राक्षसों की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा माँ उनकी चिंता नहीं, आप आज्ञा करें। तो कहा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन सुनो जो पके हुए फल स्वयं टूट कर नीचे गिर गए होंगे उन्हें खाना, तोड़ना नहीं, जो स्वयं टूट के गिरे हो उन्हें खाना। रघुनाथ जी का भोग लगा। ठीक, यहां से श्री हनुमान जी महाराज वाटिका में